नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। आप देख रहे हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 के टेस्ट सीरीज को हमने शुरू किया है। उसमें सभी विषयों को हम देख रहे हैं, जिसमें हम ईवीएस के अभी तक कितने वीडियोस देख चुके हैं। ईवीएस के पिछले वीडियो ने आपने जाना कि जंतु और पौधे जो हमारे पास पड़ोस के थीम के अंतर्गत में आते हैं, उस चैप्टर को हमने पढ़ा था। उस चैप्टर से बनने वाले जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और जो क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हें आज के हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, इसीलिए धैर्यपूर्वक देखें। देखिए, सबसे पहले यहाँ दिए गए प्रश्न आपको सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। इन क्वेश्चन को देखते हुए अब हम इनके आंसर को देखते जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है कैरोलस लिनियस, तीसरा है आर.एच. व्हिटेकर और चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही जवाब है आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने सजीवों को 5 जगत में विभाजित किया था। आपने पढ़ा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फांगी और उसके बाद एनिलिडा करते हुए 5 जगत है, 5 जगत में। दूसरे क्वेश्चन को देखिए आप कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, ध्यान से देखिए। जड़ द्वारा जल का अवशोषण हो जाता है। दूसरा है पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। तो ये तो हम जान रहे हैं, पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के दौरान जलवाष्प पत्तियों के द्वारा निकल जाता है। और जड़ द्वारा जल का अवशोषण भी होता है, यानी कि दूसरा का 3 नंबर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निपेंथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है। बी नंबर, रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतली पाइप डालकर पानी निकालते हैं। और तीसरा सी नंबर, जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है। तो जी हाँ, जड़ में भोजन भंडारण का कार्य भी होता है। रेगिस्तानी ओक जो होता है उससे लोग पतले पाइप से पानी डालकर निकालकर पीते हैं। ठीक, और निपेंथिस भारत में पाया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, केवल जड़ में ही भोजन भंडारण होता है ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन को यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं तो जड़ में भोजन भंडारण का कार्य, तो इसका कहने का मतलब कि केवल जड़ में, जी नहीं, केवल जड़ में नहीं होता है। जड़ में, पत्तों में, उसके तना में, बीज में, फल में, कई जगह भोजन भंडारण का कार्य होता है। तो इसका ऑप्शन में ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है, सही है। इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं, इसके तनों से पानी निकाला जाता है, ये सही है। इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं, ये कि इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं, 4 नंबर में सही नहीं है का पूछा है। इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं, नहीं, ये कथन सही नहीं है। खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह किस प्रदेश में पाया जाता है। मैदानी, मरुस्थलीय, पर्वतीय, इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा था कि खेजड़ी एक मरुस्थलीय पौधा है। आगे, यह पौधे का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। इसका रंग भूरा व हरा दोनों होता है। यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में पहुंचाता है। सीधा सीधी पता चल रहा है, इसका उत्तर क्या हो गया, तना। वाष्पोत्सर्जन क्या है। पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, जी हाँ। जड़ के द्वारा जल का अवशोषण होना, जी नहीं। फाइलम द्वारा जल का संवहन करना, जी नहीं। फाइलम द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7 का आंसर। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जिन जड़ पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में सामान्यतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। देखिए, ध्यान से समझिए, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था और जाना कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा।
9 नंबर है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। कहाँ होता है? तने में, पत्तियों में, दोनों में, कांटों में। ध्यान दीजिए, नागफनी यानी कैक्टस के तने में, तना जो होता है ना उसका पत्ती ही जैसा होता है, तो इसके तने में प्रकाश संश्लेषण होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? जड़ जल व खनिज को तना में स्थानांतरण करता है। तना जल व खनिज को पत्ती में पहुंचाता है। फूल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। पत्ती वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। जड़ जल व खनिज को तना में पहुंचाता है। तना जल व खनिज को पत्ती में पहुंचाता है। फूल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और पत्ती वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। पढ़ के जवाब समझ में आ रहा होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती करते हैं, ना कि फूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 11 नंबर क्या है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फल कौन है? फल इसमें से सब्जी कौन है? अनाज कौन है? मसाले कौन है? ध्यान से देखेंगे तो मसाले समझ में आ रहा होगा कि मसाला हो गया लौंग, अनाज हो गया, सब्जी हो गया चना, फल हो गया काजू और अनाज हो गया सरसों। ध्यान से देखिए। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का हो गया 4। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष नहीं है? पीपल, सुंदरी, कीकर, केला। अब यहाँ पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा, केला को वृक्ष नहीं शाक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। परागन आपने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका आंसर। कौन सुमेलित नहीं है? शाक, मेथी, झाड़ी गुलाब, वृक्ष, कीकर, लता, धनिया। धनिया कभी लता की गिनती में नहीं आता है, ठीक है। धनिया शाक की गिनती में है, यानी कि 14 का 4। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। 15 का ऑप्शन नंबर 4। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ध्यान दीजिए, जल वाष्प और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ए लौंग व केसर फूल से प्राप्त होता है। केला, कद्दू, तरोई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए, बी और सी। ध्यान से देखेंगे तो हम पाते हैं कि तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? ध्यान दीजिए, कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। तो 18 का ऑप्शन नंबर 1 यानी नाइट्रोजन नहीं होता है। इसका निर्माण अंडाशय में होता है। इसके अंदर बीज पाए जाते हैं। यह परागन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। उपरोक्त कथन में निम्न में से किससे संबंधित है? फल, फूल, बीज, बीजांड। ध्यान दीजिए, किसके अंदर बीज पाए जाते हैं? यह परागन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। इसका निर्माण अंडाशय में होता है। फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। 20 नंबर, कौन सा कथन सही है? आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है। यह वृक्ष के चारों ओर लिपटती है। अमरबेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण हैं। ध्यान दीजिए, ए बी, ए सी, बी सी और ए बी सी तीनों। इसका ऑप्शन आ गया तीनों। क्रोटन के विषय में निम्नलिखित में से कथनों कौन सा कथन सही है?
यह फसलों के साथ बोया जाता है। इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं। फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? मोनेरा विषाणुओं का अध्ययन, प्रोटिस्टा जीवाणुओं का अध्ययन, फ्लोरा जंतु जगत और फौना कवक का अध्ययन। फ्लोरा जंतु जगत गलत है, फौना कवक का अध्ययन गलत है। अब देखिए 1 और 2 में कौन सही है? मोनेरा विषाणु, प्रोटिस्टा जीवाणु। ध्यान दीजिए। इसके ऑप्शन में ही गलत है जी, ये ऑप्शन गलत है, इसको सही देखना होगा। चलिए आगे 23 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण लाल रोशनी में सर्वाधिक होता है, बिल्कुल सही है। कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तनों में होता है, बिल्कुल सही है। इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। 1 मिनट, प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी में होता है, केवल सूर्य की रोशनी में संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। ठीक, चलिए 24 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3। 25 नंबर में ध्यान से देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जलोद्भिद कमल, बिल्कुल सही। लवणोद्भिद बरगद, ये गलत हो गया। समोद्भिद मक्का, मरुद्भिद कैक्टस, बाकी सब तो सही है। लवणोद्भिद मतलब कि जो मार्सी दलदली जगहों पर उगने वाले पौधे हुए, तो बरगद वैसा नहीं है। ठीक है ना। 25 नंबर में 2 ऑप्शन सही है। विसर्जी लता से संबंधित है, विसर्जी लता, विसर्जी ने विसर्पी बोलना चाहिए। ये खीरा, खरबूजा, पुदीना, ये सभी। 26 नंबर को ध्यान देंगे तो ये सभी लताएं। बीजांड किस में पाया जाता है? फल में, फूल में, पत्ती में, तने में। 27 नंबर, किस में बीजांड पाया जाता है? जिससे परागकण तैयार होता है, फूल में पाया जाता है। कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है? समोद्भिद, क्रोटन, जलोद्भिद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 क्रोटन। चमेली का तेल उसमें उसके खाली स्थान से निकाला जाता है। खाली स्थान से किससे? फल, फूल, बीज, या इनमें से कोई नहीं। 29 का ऑप्शन नंबर 2 फूल से निकाला जाता है। 30 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। मॉर्फिन औषधि अफीम से मिलती है। पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं, मृदा क्षरण के लिए। सी नंबर कट जाएगा। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं और मॉर्फिन अफीम से मिलती है, ये दोनों सही है, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया को दर्शाता है? कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद हो जाना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना। उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि किसी चीज के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया, तो उपरोक्त सभी प्रतिक्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं, यानी कि 31 का ऑप्शन नंबर 4। 32 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोयल कौवे के घोंसले का उपयोग करती है, सही है। कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है, बिल्कुल सही है। पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं। चिन्ह तो पाए जाते हैं, आपने जेब्रा पर देखा है, बाघ पर देखा है, और भी कई जानवरों पर देखा है, लेकिन हर एक जानवर के शरीर पर हो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन पर क्या टिक लगाएंगे? पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं। हम यहाँ तीनों को ले लेंगे। 32 का 3 ए बी सी तीनों को ले लेंगे। यदि आपका कोई ऑप्शन हो तो टिक करके जरूर भेजेंगे, कमेंट में सेक्शन में जरूर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कशेरुकी जंतु केकड़ा, परपोषी युगलिना, एक कोशिकीय अमीबा,
अकशेरुकीय जंतु कुत्ता कौन सा हो गया? अकशेरुकी जंतु कुत्ता गलत है जी। एक कोशिकीय अमीबा, हाँ। परपोषी युगलिना कशेरुकी जंतु केकड़ा, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आता है। एक कोशिकीय जंतु अमीबा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, गलत। सांप फेफड़ों से सांस लेता है, ये भी गलत। सांप में फेफड़े कहाँ होते हैं? एक मिनट। क्या लिखा है? सांप फेफड़ों सांस लेता है। सांप सरीसृप है और सरीसृप में फेफड़े पाए जाते हैं, यानी यहाँ सही है। और पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब यस, हाँ सही है। व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। 34 का 4 नंबर ऑप्शन। 35 का ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंचुआ पेशियों एवं सुख की सहायता से रेंगता है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। मेढक तैरता भी है, फुदकता भी है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। मेढक तैरता है, फुदकता है, ये तो दोनों सही है। केंचुआ पेशियों एवं सुख की सहायता से रेंगता है। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंचुआ पेशियों एवं सुख की सहायता से रेंगता है, सही है। मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, ये सही है। मेढक तैरता है, फुदकता है, सही है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है, ये गलत है। यानी कि कौन सा कथन सही है? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 35 का 2, ABC। निम्नलिखित में से किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है? भैंस और बगुला, ये तो सही है। गाय व बैल, जी नहीं। गाय व भैंस, नहीं। ये सभी सहजीवी संबंध की बात करें तो 36 नंबर में 1 नंबर हो जाएगा, भैंस व बगुला। पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 37 का 2। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये रात्रिचर हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। ऑप्शन नंबर 3। फाख्ता के विषय में एक कथन है कि यह कैक्टस के पौधों के बीच अपना घोंसला बनाता है। बी नंबर तो सही है। और यह निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर अपना घोंसला बनाता है, ये भी सही है। 40 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? दोनों की दृष्टि मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। दोनों अंधेरों में अपनी मूंछों की सहायता से शिकारों का पता लगाते हैं। दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। उपरोक्त सभी। 41 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गेंडे की चमड़ी यानी त्वचा कितनी मोटी होती है? लगभग 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मनुष्य, शेर, मेढक, हंस, केंचुआ, कॉकरोच उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है? तो कौन सा जंतु चलेगा? इकलौता जंतु केवल मनुष्य चलता है और शेर चलता है। हाँ, मनुष्य के अलावा शेर चलता है और कॉकरोच रेंगता है। कॉकरोच रेंगता है, उसको भी चलने की गिनती में रखेंगे। 43 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मनुष्य, शेर और कॉकरोच। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शाकाहारी में कौन कौन आते हैं? जो पौधों को खाते हैं। मांसाहारी में कौन कौन आते हैं? जो जंतु खाते हैं, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 1। ए का
ए का 2, बी का 3, सी का 1। ऑप्शन कुछ गलत टाइप हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है? अमीबा, पैरामीशियम, 1 और 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 45 का ऑप्शन नंबर हो गया 3, यानी कि दोनों के दोनों। 46, निम्नलिखित में से कौन सा छायांकित भाग यह दर्शाता है कि जिराफ कम सोता है, स्लॉथ अधिक सोता है? इसमें छायांकित भाग जिराफ के सोने का तथा खाली भाग स्लॉथ के सोने की अवधि दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका आंसर। 46। अच्छा, जिराफ कम सोता है पूछ रहा है। जिराफ कम सोता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया। 47 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्पंज एक बहुकोशिकीय जंतु है, परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, केकड़ा कशेरुकी जंतु है। ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए, बी और सी। 47 में ऑप्शन नंबर 1 आ गया, ए और बी। 48 में है, तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? तितली के बच्चे को कैटरपिलर, टेडपोल, जोभी या शिशु? ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था तितली, बटरफ्लाई, इसके बच्चे को क्या कहा जाता है? कैटरपिलर, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर 2। हमें ऊन किससे प्राप्त होता है? हमें ऊन प्राप्त होता है भेड़, बकरी, खरगोश, उपरोक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला यानी ग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा 50 का 1। 51, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? वृद्धि और भोजन बनाना, वृद्धि और प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरन, वृद्धि और प्रजनन। 51 का जब देखेंगे ध्यान से तो वृद्धि और प्रजनन पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खाता है। हमारे देश में यह पौधा असम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय में पाए जाते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। जमीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले और अंडे देने वाले दिख रहा है। कौन सा जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं, माने जो जमीन में, पानी में और अंडे देने वाले दोनों हैं, जो जमीन में भी रहता है, पानी भी रहता है और अंडे भी देता है। शार्क, मछली, ईल, यानी 2, 3, 4 ऑप्शन तो कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आएगा 53। ठीक है, आगे जाएंगे हम। 54 नंबर, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप व्यक्ति को काटता है तो इन खोखले दांतों में से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही है? सी, डी व ए, बी, ए व सी, ए, बी व डी, और क्या लिखा है? बी, सी व डी। तो ध्यान से देखते हैं तो हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये सही हो गया। दूसरा नंबर, नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, सही है। सी हो गया कि जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं।
4 दांत नहीं, ये नहीं है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। मुझे लगता है सी भी होना चाहिए। ऐसे डी नंबर ऑप्शन तो सही है, ए बी व डी यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, लेकिन मुझे लगता है सी भी होना चाहिए। आप लोग अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दें। बिहार के गांव के बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्र करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कब है? बताइए, सबसे अच्छा समय मधुमक्खी पालन करने का कब माना जाता है? अक्टूबर से दिसंबर। इस वर्ष सीटेट दिसंबर 2021 में ये सवाल पूछा गया था। रात को जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को केवल लाल रंग में देख पाते हैं, सभी रंगों में देख पाते हैं, काले और सफ़ेद रंगों में ही देख सकते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा 56 का 3। हाथियों के झुंड के विषय में विचार करिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष तक के बच्चे ही रहते हैं। सही है। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है? यहाँ है। तो ध्यान से देखते हैं हम। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी की पूरे झुंड की नेता होती, तो सी नंबर तो सही है। सी नंबर तो ऐसे मिल रहा है हमको केवल ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 3 में। एक झुंड में हथनियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, नहीं ये गलत है। तो केवल ऑप्शन नंबर 3 आता है कि ए में है, हाथियों में झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। यहाँ से ये यानी ऑप्शन नंबर 3 आ गया हमारा आंसर। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ये कहाँ हो गया इसका जवाब? वह उड़ सकते हैं, उनकी आंखों की पुतली घूम सकती है, उनकी आंख छोटी होती है। उनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती है, इसीलिए वे अपना गर्दन को घुमाते हैं ताकि वो घूम घूम करके इधर उधर देख सकें। 58 का ऑप्शन नंबर 3। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? 59 का ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, पराग। पराग कहते हैं। पराग जहाँ स्थित होते हैं उन्हें हम परागकोश कहते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिस जानवर के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे पैदा करते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो ध्यान से देखिए, 60 में ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं, ठीक है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर बाल नहीं देते हैं वे अंडे देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। 61 को ध्यान से देखिए। चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 में व चित्र 3 में 2 जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय बताए गए हैं। एक्स, अब इसमें से हमको बताना है एक्स तथा वाई के, देखिए एक्स 2 जानवरों एक्स तथा वाई के सोने के समय छायांकित नहीं किया हुआ है, यहाँ पर चित्र ही गड़बड़ है। मधुमक्खी पालन के विषय में सही जानकारी दीजिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का समय, सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक का है,
लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं, ये सही है। अब बी नंबर ऑप्शन 1, 3 और 4 में है। मधुमक्खी पालने और उनके उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये सही है। तो बी और सी को देखते हैं तो 1 और 3 में है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। हाँ, ये हो सकता है, यानी कि 62 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है मेरा सही जवाब। रेगिस्तानी ओक के बारे में विचार करिए। देखिए, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी न पहुंच जाए। इन पेड़ों के तनों में पानी जमा होता है, जो कि स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इससे पानी पीते हैं। डी नंबर सही है, ए नंबर भी सही है और सी नंबर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम कह सकते हैं इसका, 63 का ऑप्शन नंबर 2। 64 में क्या है? सही कथन चुनिए। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो 64 में जब ध्यान से हम देखेंगे तो अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना पसंद करते हैं, तो ठीक है। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, भी ठीक है, ए और बी। 3 महीने के हाथी का बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंतल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंतल से भी अधिक पत्ते झाड़ियों को खा सकते हैं। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो फिर यहाँ पर हमको लगता है ना, ए, बी, सी व डी ऑप्शन नंबर 3 में होना चाहिए, लेकिन यहाँ सी नंबर भी सही होना चाहिए। और यहाँ पर ऑप्शन में जो है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। हाँ, 2 क्विंटल यानी 200 केजी। ठीक है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक पानी जब तक पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं। यह पेड़ राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, रूस कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 66 का 3। कौन अधिकांशतः अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू। ऑप्शन नंबर 2। कौन अधिकांशतः हो गया? खेजड़ी वृक्ष के विषय में कौन सही है? यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, सही है। इसे अधिकांश जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। छायादार वृक्ष यहाँ तक सही है, लेकिन तने में जल एकत्र तो ये वाला नहीं है, क्योंकि ये रेगिस्तानी ओक में होता है ये वाला गुण। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध। 69 का ऑप्शन नंबर 3। 70 में है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर व जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो ऐसे जानवर हो गए गिलहरी। 70 का ऑप्शन नंबर 2।
रेगिस्तानी योग के बारे में देखिए, रेगिस्तानी योग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो बार बार पूछा गया है। कि रेगिस्तानी योग एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर होती है, लगभग 4 मीटर होती है, अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी, ये सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्र, तो ये भी सही है। ये वृक्ष अबू धाबी में पाया था, ये गलत है। डी नंबर तो गलत दिखा। अब ए नंबर पर थोड़ा विचार करते हैं। कमरे की लंबाई लगभग, हाँ ठीक है, मान लेते हैं। 71 का ऑप्शन नंबर 4। 72 में क्या है, इस पौधे में पत्तियां होती हैं जिसे सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। कौन सा पौधा है भाई जिसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है? सरसों का तेल बनता है। 72 का ऑप्शन नंबर 4। सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप अंडे देते हैं। ये सब अंडे देते हैं। 73 का ऑप्शन नंबर 1। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। खीरा में बीज होता है, प्याज में नहीं होता है। करेला में बीज होता है, भिंडी में बीज होता है। चीकू, नाशपाती, टमाटर में बीज होता है, आलू में नहीं होता है। तो आलू हम निकाल लिए, प्याज हम निकाल लिए, जिसमें बीज नहीं होता है, इनको हटा दिए। 74 में 3 नंबर, बाकी सारे फल आ गए, सारे सब्जी आ गए। ऑप्शन नंबर 3 हो गया 74 का। 75 में निम्नलिखित में से कौन बीज, किसमें बीज नहीं होता है? मतलब कि कौन बीज नहीं है? गेहूं एक बीज है, साबूदाना बीज है, सौंफ बीज है, काली मिर्च, साबूदाना। काली मिर्च यहाँ लिखा है, काली मिर्च यानी इसको काली मिरी गोलकी को कहा गया है, ब्लैक पेपर। तो ये 3 नंबर हो गया। 75 का ऑप्शन नंबर 3, यह बीज नहीं है, इसे तैयार किया जाता है। 75 का ऑप्शन नंबर 3। 76 में बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। 76 का ऑप्शन नंबर, देखिए भोजन का भंडारण जड़ों में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 77 का आंसर। 78 की बात करें, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल और खनिजों का अवशोषण। 78 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया, भोजन का भंडारण नहीं होता है। कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? ततैया, बर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी। कॉलोनी किसका नहीं होता है? कॉलोनी मकड़ी का नहीं होता है। 79 का 4। 80, किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बहुत तीक्ष्ण ध्वनि की बात की जाए तो तीक्ष्ण ध्वनि होती है बाघ की। 80 का 1 नंबर हो गया। नीचे दिए गए विषयों में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है? कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। 81 का ऑप्शन नंबर 1। 82 हो गया। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी तुलना, किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। चील, गरुड़, गिद्ध।
ऑप्शन नंबर 3, घटपर्णी पौधा निपेंथिस का मुंह छोटी छोटी कीटों से कंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है। मेढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। ध्वनि नहीं निकलता पौधे से। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। 83 का ऑप्शन नंबर 3 फंसाकर खा जाता है। 84 में निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधे के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता, ऑप्शन नंबर 4। और 85 यानी अंतिम क्वेश्चन इस अध्याय का कि किसी पशु के लिए विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए। उस पशु को पहचानिए, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। इस वर्ष भी पूछा गया। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बाकी है। पशुओं की त्वचा पर विविध धारीदार चिन्ह होते हैं। यह क्या होते हैं? उनकी त्वचा पर किसके कारण होते हैं? शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, या उस जलवायु के कारण जिसमें ये रहते हैं। तो यहाँ आ गया उस जलवायु के कारण जिसमें ये रहते हैं। नहीं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो चलिए, आज हमने देखा जंतु और पौधों के संबंधित पाठ से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और पिछले वर्षों के आए प्रश्न को। अगली कक्षा में हम किसी महत्वपूर्ण अध्याय को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।